दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते, आखिर राहुल गांधी जी ने कहा कि सेना को एक दिन दे दो, शांति बहाल कर देगी, और वो भी मणिपुर में। आखिर क्यों कहा है, जरा इसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा और सेना को लेकर के क्या राजनीति चल रही है इसके बारे में सुनाऊंगा। और दूसरा, हमारा एक 22 वर्षीय जवान मोहित छुट्टी गया था और उसको लोगों ने लगा दिया ठिकाने। वो अपने पिता को इंसाफ दिलाने के गया था। 4 साल पहले उसके पिता को भी ठिकाने लगाया गया था। दोस्तों, खबर करते हैं सबसे पहले, यानी लोकसभा से शुरू करते हैं। आज फिर हम खुश किस्मत है कि लोग सेना की दुहाई लेकर राजनीति करते हैं। सेना की दुहाई लेकर लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं और सेना के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन आप बड़े खुशकिस्मत हो कि सेना के बारे में कम से कम लोग अच्छा तो सोचते हैं। इसी प्रकार लोकसभा के अंदर आप राहुल गांधी जी को सभी जानते हैं। उन्होंने कहा है, हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। कि भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। इतने दिनों से मणिपुर में सेना काम कर रही है और मणिपुर में शांति नहीं हुई है। वो आपका कोई और राजनीतिक खेल हो सकता है, लेकिन सेना चाहेगी एक दिन में मणिपुर को शांत कर सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेना को वहां काम करना मुश्किल हो रहा है। वहां औरतें सेना के सामने आ जा रही हैं। और अभी देखा होगा, वहां की पुलिस ने सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है असम राइफल्स के, जो कि असम राइफल्स है उसके ऊपर नेतृत्व होता है अफसर, तो वो इंडियन आर्मी के होते हैं। यानी अब एक नए खेल चल रहे हैं, ये होता है सिविल के खेल। और यहाँ कोई किसी को नहीं समझता, सब एक दूसरे को इस्तेमाल करना जानते हैं और बढ़िया से इस्तेमाल। सेना का नाम लिया जा रहा है। जरा आप इस वीडियो को देखिए, ये है लोकसभा के अंदर का बहुत जोशीला वीडियो। दूसरी बात करते हैं, हाँ जी दोस्तों, एक हमारा सेना का जवान मोहित जो 10 दिन की छुट्टी आया था, 27 राजपूत रेजिमेंट में था और आया था पिता को न्याय दिलाने के लिए। यानी पिता को भी किसी ने ठिकाने लगाया था 16 जून 2020 को, और कोर्ट में पेशी थी, उसने गवाह देना था। एक सिंगल गवाह था, वो अपना बेटा था। अभी उसकी 22 साल उम्र है। सेना में क्लर्क उसका ट्रेड था और छुट्टी आने के बाद अदालत जा रहा था। और जिन लोगों को यह था कि ये गवाही देगा, और वो जो लोग पुरानी रंजिश लेके बैठे थे, तो बेटे को भी बीच रास्ते में, यानी सबके सामने सरेआम, बिल्कुल आप समझ सकते हो, उसका भी काम तमाम कर दिया। कितने दुख की बात है। ये रहने वाला है जवान, रोहतक चामरिया गांव का रहने वाला है। और आप ये समझ सकते हो कि ये आजकल सिविल में क्या हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ा संदेश है कि हमें हमेशा यहाँ बच के रहना है। हम फौज में बहुत सारे तरीके की परेशानियां होती हैं, वो सामने दिखती हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ की परेशानियां और यहाँ के लोग आपको कभी समझ में नहीं आने। यहाँ की व्यवस्था के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आपको संभल के और बच के रहना पड़ेगा। आज ये जवान है, सिर्फ और सिर्फ 22 साल का, 3 साल इसकी सर्विस थी। इसके घर में आप देख सकते हो किस तरह मातम पसरा होगा। लेकिन उसकी यूनिट आई और यूनिट ने उसको आज वहां से पोस्टमार्टम कराया और लेकर के आई, और उसका बिल्कुल सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ और उसकी विदाई हुई। आप ये दोनों स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आप न्यूज सुन सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।